आपके जहन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार योगी बालकनाथ को क्यों राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री बन रहा है। यह सवाल इस वक्त हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला सवाल है, क्योंकि सबके जहन में यही है कि मोदी इस बार कौन सा ऐसा गेम खेलते हैं या ऐसे नाम को प्रोजेक्ट करते हैं जो सबके लिए एक तरीके से सरप्राइज फैक्टर होगा। तो हम आपके पीछे इस सवाल के जवाब में एक तस्वीर लेकर आए हैं, और यह तस्वीर हम आपको क्यों दिखा रहे हैं यह आपको इस वीडियो के आखिर में पता चलेगा, इसलिए इस वीडियो के आखिर तक आप जरूर बने रहिएगा। और इस वीडियो से अगर कोई आपको इंफॉर्मेशन मिलती है तो इसे शेयर भी करिएगा। सबसे पहले इस तस्वीर को गौर से देखिए, इसमें आपको कुछ लोग नजर आ रहे होंगे और बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं और उनके बगल में खड़े हैं नरेंद्र तोमर, जो कि मध्य प्रदेश से विधायक बने हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये वो लोग हैं, ये वो सांसद हैं जिन्हें बीजेपी ने इस चुनाव में, यानी जो अभी 4 स्टेट के चुनाव हुए उसमें बीजेपी ने इन्हें सांसद की जगह विधायक का चुनाव लड़वाने के लिए उतार दिया। ये सब लोग सांसद थे लेकिन इन्हें विधायक का चुनाव लड़वाने के लिए उतारा गया। 21 ऐसे लोग थे जो सांसद थे लेकिन बीजेपी ने उन्हें विधायक के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में उतारा। अब देखिए, इनमें से जो 12 जीत कर आए, 21 में से जो 12 जीत कर आए, तो 12 के 12 लोगों ने इस्तीफा नहीं दिया है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। तो अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो इसका एक सीधा मतलब यह बनता है कि ऐसे लोग विधानसभा में नहीं बैठेंगे, बल्कि पार्टी यह चाहती है कि वो लोकसभा में ही मौजूद रहें। और जिन्होंने इस्तीफा दे दिया उनके लिए पार्टी ने एक सीधा संकेत दे दिया है कि आपको उस स्टेट में जाकर उस स्टेट की जिम्मेदारी संभालनी है। लेकिन क्या इनमें से जो आप यहां पर 9 चेहरे देख रहे हैं, क्या इनमें से किसी को उनके राज्य में मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री जैसा बड़ा ओहदा मिल सकता है क्या? एक एक करके शुरू करते हैं और सबसे पहले इस साइड से शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं दिया कुमारी को, जो कि राजस्थान से जीत कर आई हैं, वसुंधरा राजे की बहुत खास कवि रही और ये विद्याधर नगर सीट जो है वहां से जीत कर आई हैं। ये सांसद भी हैं दिया कुमारी, और इस वक्त मुख्यमंत्री के जितने भी नाम रेस में चल रहे हैं उसमें एक दिया कुमारी का नाम भी आगे चल रहा है। लेकिन उसी राजस्थान से जीत कर आए हैं मोदी सरकार के कैबिनेट में मंत्री रहे राज्यवर्धन सिंह राठौर, जो कि ओलंपिक मेडलिस्ट भी रहे हैं। और राज्यवर्धन सिंह राठौर एक युवा नेता के तौर पर, अगर आप देखेंगे दिया कुमारी और राज्यवर्धन राठौर के उम्र में, तो एक अच्छा खासा गैप है। और मोदी का जो सबसे बड़ा फैक्टर रहा है कि 70 साल प्लस के जितने भी कैंडिडेट होते हैं या नेता होते हैं उन्हें कोई बड़ा पद नहीं दिया जाता, क्योंकि मोदी ये विश्वास करते हैं, या उनकी पॉलिसी रही है अमित शाह के आने के बाद, कि उसी नेता को आगे बढ़ाइए जो कम से कम 10-15 साल अपनी राजनीति को या पार्टी को आगे लेकर जा सके। तो अब ऐसे में जब देखेंगे तो उस खांचे में दिया कुमारी और राज्यवर्धन सिंह राठौर दोनों फिट बैठते। लेकिन उसी राजस्थान से एक बड़ा नाम जो इस वक्त मुख्यमंत्री की रेस में आगे चल रहा है, किरोड़ी लाल मीणा का है। जो आप यहां पर उनकी तस्वीर देख रहे हैं, किरोड़ी लाल मीणा का है। और किरोड़ी लाल मीणा पहले राज्यसभा सांसद थे और अब वो चुनाव लड़ने उतरे, चुनाव जीत भी गए। और इस वक्त कहा जा रहा है कि वो चूंकि मीणा समुदाय से आते हैं और जो मीणा समुदाय है उसकी एक बहुल आबादी है राजस्थान में, जो किसी भी चुनाव में बहुत बड़ा फैक्टर साबित हो सकती है, किसी की जीत और किसी के हार में। तो कहा यह भी जा रहा था कि किरोड़ी लाल मीणा को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन इनकी उम्र है 72 साल, यानी ये 70 प्लस वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ऐसा मुझे लगता है कि इन पर बहुत कभी दाव बीजेपी खेलना चाहेगी। अब जरा आते हैं लौटकर मध्य प्रदेश के ऊपर। मध्य प्रदेश में देखिए 4 सांसदों को उतारा गया, जिसमें से 2 सांसद चुनाव जीत कर आए हैं और 2 सांसद चुनाव हार गए। ये जो 2 सांसद चुनाव जीत कर आए उन दोनों ने इस्तीफा दे दिया। राजस्थान में 4 सांसद चुनाव जीत कर आए थे, इसमें से 3 ने इस्तीफा दे दिया, 1 ने इस्तीफा नहीं दिया है। और तो वापस आते हैं अब आपको छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ से 2 लोगों ने इस्तीफा दिया, अरुण साव ने इस्तीफा दे दिया है और गोमती साय ने इस्तीफा दे दिया है। अरुण साव जो हैं उन्हें प्रशासनिक अनुभव भी अच्छा खासा रहा है, वो महाधिवक्ता रह चुके हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में जब रमन सिंह की सरकार थी तब 5 साल के लिए उन्हें महाधिवक्ता बनाया गया था और उन्होंने बहुत करीब से देखा है कि सरकार कैसे चलती है, सरकार के फैसले कैसे लिए जाते हैं, जो कोई फैसला अगर किसी फैसले पर विवाद हो जाए और कोर्ट में चला जाए तो उससे निपटते कैसे हैं। अरुण साव को इस मामले में अच्छा खासा अनुभव है और वो चूंकि सांसद भी हैं तो उन्होंने संसदीय कार्य भी बहुत करीब से देखा है। और जो गोमती साय हैं वो एक ऐसी फेस हैं जो कि बहुत हिडन रूप से थी, लेकिन उन्होंने अच्छा किया है अपने प्रदेश में, अपने इलाके में, और इस वजह से गोमती साय का नाम भी आगे चल रहा है। लेकिन अरुण साव इस वक्त यहां जो आप देख रहे हैं, अरुण साव का नाम सबसे आगे है क्योंकि इनके पास अनुभव भी है
और ये फिलहाल 70 प्लस वाली कैटेगरी में नहीं है, तो ये इनके साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो छत्तीसगढ़ में ये दो नाम, आपको जवाब यहां से मिल रहा होगा, ये दो नाम जो आप देख रहे हैं अरुण साव और गोमती साय, इन दो नामों पर ज्यादा मेरे हिसाब से फोकस पार्टी कर रही है और इसी में से किसी एक को मुख्यमंत्री की कुर्सी दी जा सकती है। अब वापस लौटते हैं जो सबसे बड़ा प्रदेश है जहां बीजेपी जीत कर आई है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कई लोग चुनाव जीत कर आए, कई सांसद जीत कर आए। सबसे बड़ी बात कि मध्य प्रदेश में 7 लोगों को मैदान में उतारा था, 7 सांसदों को पार्टी ने मैदान में उतारा था, लेकिन उनमें से जीत कर आए सिर्फ 5 जीत कर आए हैं। आपको दिखा देते हैं। उदय प्रताप सिंह मध्य प्रदेश से जीत कर आए, राकेश सिंह मध्य प्रदेश से जीत कर आए हैं, नरेंद्र तोमर जो कि केंद्र में कृषि मंत्री भी रहे, किसान आंदोलन के वक्त बहुत ज्यादा चर्चा में थे, वो चुनाव जीत कर आए, प्रहलाद पटेल जीत कर आए और ऋति पाठक जीत कर आए। आपको याद होगा जो एक पेशाब कांड हुआ था मध्य प्रदेश में, वो ऋति पाठक उसी इलाके से जीत कर आई हैं और ये अपने आप में पार्टी के लिए, जहां पार्टी की एक तरीके से साख दांव पर थी, वहां ऋति पाठक ने पार्टी का झंडा बुलंद किया है। तो अब इन लोगों में से कौन होगा मुख्यमंत्री का प्रबल दावेदार? देखिए, नरेंद्र मोदी के साथ उनके कैबिनेट में दोनों टर्म में नरेंद्र तोमर को मौका मिला। उन्होंने खनन मंत्रालय भी संभाला, उन्होंने कृषि मंत्रालय भी संभाला और उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी दे सकती है, इसलिए भी क्योंकि वो मोदी के खास हैं, अमित शाह की टीम के हिस्सा रहे हैं, तो इस वजह से भी उनके ऊपर एक जिम्मेदारी दी जा सकती है और उनका नाम मुख्यमंत्री की रेस में आगे चल रहा है। पार्टी ने कहा कि आप अब सांसद का पद छोड़ दीजिए और आप लड़िए चुनाव विधानसभा का, जिसमें वो खरे उतरे। उन्होंने चुनाव जीत भी लिया, लेकिन प्रहलाद पटेल का नाम भी आगे चल रहा है। प्रहलाद पटेल भी केंद्र में मंत्री थे, वहां से उनको पार्टी ने कहा कि आप विधानसभा में जाइए। और सबसे बड़ी बात, जो ये नया प्रयोग किया था बीजेपी ने, आप अगर देखेंगे तो सारे सांसदों को अलग अलग जोन में उतारा गया और उन्हीं सांसदों को उतारा गया जिनकी लोकप्रियता अच्छी खासी है, मतलब वो अपने जोन में पूरे वोटर्स में एक तरीके से प्रभाव छोड़ सके, ऐसी प्लानिंग की गई थी। तो प्रहलाद पटेल का अच्छा खासा प्रभाव दिखता है, वो पर्यटन मंत्री भी रह चुके हैं और अब प्रहलाद पटेल को एक नई जिम्मेदारी प्रदेश में दी गई है कि आप विधानसभा में ही रहिए, पार्टी को वहां मजबूत करिए। जाहिर सी बात है, शिवराज सिंह चौहान 17-18 साल मुख्यमंत्री रह गए, तो उनकी जगह पर पार्टी को एक नया चेहरा चाहिए था, तो अब इनमें से कोई नया चेहरा ढूंढने की कोशिश की जा रही है। तो क्या प्रहलाद पटेल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो सकते हैं या उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं? यह भी नाम इस वक्त बहुत चर्चा में है। ऋति पाठक का हमने आपको बता ही दिया, क्योंकि वो उस इलाके से आई थी जहां एक आदिवासी को लेकर बहुत हाइप क्रिएट किया गया और कहा गया कि बीजेपी आदिवासियों का सम्मान नहीं करती है, वहां से उन्होंने पार्टी को जीत दिलाई। राकेश सिंह, इनका नाम देखिए, हमेशा आप अगर देखेंगे, चाहे हरियाणा हो, चाहे बिहार हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, या फिर त्रिपुरा हो, या फिर असम हो, बीजेपी की एक स्ट्रैटेजी रही है कि किसी ऐसे चेहरे को अचानक आप आगे कर दीजिए जिसके बारे में कोई दूर दूर तक चर्चा ना कर रहा हो। और राकेश सिंह को अगर आप देखेंगे तो ये इसमें बहुत बहुत बड़े एक तरीके से दावेदार साबित हो सकते हैं। ये जबलपुर से सांसद रहे राकेश सिंह और इन्हें जबलपुर पश्चिम से पार्टी ने विधानसभा मैदान में उतारा था, जो ये चुनाव जीत कर आए थे राकेश सिंह। और ये बहुत एक तरीके से कहा जाता है ना कि डार्क हॉर्स, तो ये इस रेस के, यानी मुख्यमंत्री बनने की रेस के डार्क हॉर्स साबित हो सकते हैं। और ठीक ऐसा ही कुछ है उदय प्रताप सिंह के साथ, जो कि मध्य प्रदेश से ही जीत कर आए हैं। आपको एक और लिस्ट दिखाना चाहेंगे, यहां देखिए, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो पार्टी ने कितने सांसदों को उतारा था। मध्य प्रदेश की सबसे पहले बात कर लेते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी विधानसभा से उतारा था, वो जीत गए। प्रहलाद पटेल को उतारा था, प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर से चुनाव लड़ रहे थे, वो भी जीत गए। फग्गन सिंह कुलस्ते एक बहुत बड़ा नाम है, वो अपने घर में पिछली बार उनके भाई चुनाव हार गए थे, इस बार फग्गन सिंह कुलस्ते खुद चुनाव हार गए, वो चुनाव हार गए सांसद रहते हुए। राकेश सिंह, जैसा कि हमने आपको दिखाया कि जबलपुर पश्चिम से राकेश सिंह वो विधायक वहां पे चुने गए हैं, उससे पहले वो जबलपुर से सांसद हुआ करते थे। राकेश सिंह जबलपुर पश्चिम से जीत कर आए। राव उदय प्रताप सिंह गरवाड़ा से ये जीत कर आए हैं, लेकिन अभी तक राव उदय प्रताप सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया है। ऋति पाठक सीधी से जीत कर आई, वो भी, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश से जितने भी सांसद विधानसभा चुनाव में उतरे और जो चुनाव जीत गए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो मध्य प्रदेश में सारे लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। अब आते हैं जरा राजस्थान पर। राजस्थान में बाबा बालकनाथ ने तिजारा से चुनाव लड़ा, वो अलवर से पहले सांसद थे, वो चुनाव लड़े, जीत गए। भागीरथ चौधरी को पार्टी ने मैदान में उतारा, वो किशनगढ़ से लड़ रहे थे, हार गए वहां पर। किरोड़ी लाल मीणा, वो सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ने उतरे, जीत गए। दिया कुमारी विद्याधर नगर से उतरी, जीत गई। नरेंद्र खिचड़ उतरे थे, मंडावा से हार गए। राज्यवर्धन राठौर झोटवाड़ा से उतरे थे, वो चुनाव जीत गए। और देवजी पटेल सांचौर से उतरे थे, हार गए।
लेकिन अब एक बहुत राजस्थान में एक बहुत गौर करने वाली बात यह है, ये इतने सारे जो नाम थे, जो 7 नाम आपको दिखाए, जिसमें से 4 लोगों ने जीत हासिल की, 3 लोग हार गए, उनमें से एक नाम बाबा बालकनाथ ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। तो इसी को लेकर ये कयास चल रहे हैं कि शायद बाबा बालकनाथ को सीएम की रेस से पार्टी ने बाहर कर दिया है और पार्टी उनसे थोड़ा नाराज भी है। नाराजगी की वजह यह भी है कि बाबा बालकनाथ के नाम को लेकर इतना ज्यादा प्रचार किया गया कि पार्टी को अब उनके नाम पर विचार ना करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। तो ये एक बड़ा यहां पर रीजन है जो कि दिख रहा है साफ तौर पर। साथ ही अब आते हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में आप जब देखेंगे तो 2 लोग चुनाव जीते, गोमती साय, रेणुका सिंह, वहां से सब लोगों ने अपना इस्तीफा दे दिया है। तो अब कौन होगा राजस्थान का मुख्यमंत्री? क्या बाबा बालकनाथ को आखिरी वक्त में, जैसे कि पिछली बार हमने उत्तर प्रदेश में देखा था कि तमाम बड़े नेताओं को दिल्ली बुला लिया गया और आखिरी वक्त में योगी आदित्यनाथ को सत्ता सौंप दी गई, तो क्या इसी तरह का कोई गेम राजस्थान में इस बार बीजेपी खेलने जा रही है? क्या मध्य प्रदेश में भी इसी तरह का गेम होगा कि सारे सांसदों को बोल दिया कि आप इस्तीफा दे दो, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आएगी तब किसी दूसरे शख्स को लाकर वहां बिठा दिया जाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और वीडियो में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपके काम की लगी हो तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाइएगा। नमस्कार।